नमस्ते। इस सेशन में हम 13वें अध्याय के सभी श्लोकों की गाइडेड चैंटिंग हिंदी व इंग्लिश अर्थ सहित देखेंगे। आप भी मेरे साथ चैंट कर सकते हैं। इन दिस सेशन वी विल सी द गाइडेड चैंटिंग ऑफ ऑल द वर्सेस ऑफ चैप्टर 13 along with their meaning in Hindi and English. Please feel free to chant along with me. Atha त्रयोदशोऽध्यायः अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहता हूँ। Arjuna said, this I want to know, O Keshava, what is the nature and indeed the person, the field and indeed the knower of the field, the means of knowledge and what is to be known. Shri Bhagavanuvacha idam shariram kaunteya क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। श्री भगवान said, O son of Kunti, this body is referred to as the field. Those who know that is the knowledge of the Kshetra and Kshetrajna, call him who knows this as the knower of the field. क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जानो और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। O scion of Bharata dynasty, understand me to be the knower of the body in all the bodies, that
which is knowledge of the body, and the knower of the body is truly knowledge. This is my vision. Tat kshetrang yaccha yantrikcha yadvikari yatascha yat sacha yo yat prabhavascha tat samasena me shrinu. Tat kshetrang yaccha yantrikcha yadvikari yatascha yat sacha yo yat prabhavascha tat samasena me shrinu. वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुनो. Hear from me in brief about all that as to what the field is and how it is, what its changes are, and from what cause arises what effect, and who he is and what his powers are. ऋषिभिर् बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है. In many ways it is sung by rishis. It is also sung by the sentences of the Vedas as something that is varied and also as something that is distinct, and it is indeed explained by the sentences of the Veda which reveal Brahman without doubt, by implication and with reasoning. Mahabhutanyahangkaraha buddhiravyaktamev cha indriyani dashaikam cha pancachendriya gocharaha. Ichha dvesha sukham dukkham sanghataschetana dhritihi etat kshetram samasena savikaramudahritam. Mahabhutanyahangkaraha buddhiravyaktamev cha indriyani dashaikam cha pancachendriya gocharaha. Ichha dvesha sukham dukkham sanghataschetana dhritihi etat kshetram samasena savikaramudahritam. पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड चेतना
और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। The 5 subtle elements, the Hiranyagarbha, Mahatattva or the Samashti Buddhi, the unmanifest cause that is Maya, and indeed the 10 organs and 1 mind and the 5 sense objects, desire, aversion, happiness, sorrow, the physical body, cognition, fortitude, all this is said to be Kshetra, which is stated briefly along with its modifications. Amanitvam adambhitvam ahimsa kshantirarjavam acharyopasanam shaucham sthairyamatvavinigraha. Amanitvam adambhitvam ahimsa kshantirarjavam acharyopasanam shaucham sthairyamatvavinigraha. श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर और भीतरी शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, ह्यूमिलिटी, अनप्रिटेंशियसनेस, नॉन इंजरी, forbearance, sincerity, service of the teacher, cleanliness, steadiness, control of body and organs. Indriyartheshu vairagyam anahankara eva cha janma mrityu jara vyadhihi दुःख दोषानुदर्शनम्. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधिः दुःख दोषानुदर्शनम्. इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों से आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, नॉन अटैचमेंट विद रिगार्ड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस एंड ऑल्सो एब्सेंस ऑफ इगोटिज्म, also seeing again and again the evil in birth, death, old age, disease and miseries. Asaktiranabhishwangaha putradara-grihatishu nityam cha samachittatvam ishtanishtopapatishu. Asaktiranabhishwangaha putradara-grihatishu nityam cha samachittatvam ishtanishtopapatishu. पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, non-attachment and absence of fondness with regard to sons, wives, homes, etc., and constant equanimity of the mind with regard to the attainment of the desirable and the undesirable. Mai chananya yogena bhaktiravyabicharini vivik
विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना and unwavering devotion to me with single-minded concentration, inclination to repair into a clean place, lack of delight in the crowd of people. Adhyatma-jnana-nityatvam tattva-jnanartha-darshanam etad-jnanamiti प्रोक्तम् अज्ञानय्यदतोऽन्यथा। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानय्यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। Steadfastness in the knowledge of the self, contemplation on the goal of the knowledge of reality, this is spoken of as knowledge. Ignorance is that which is opposite to this. Jneyat pravakshami yad jnatvaamritamashnute anadimat param brahma na sattanna satuchyate। ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही। I shall speak of that which is to be known, by realizing which one attains immortality. The Supreme Brahman is without any beginning. That is called neither being nor non-being. सर्वतः पाणिपादन्तात् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादन्तात् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। That knowable which has hands and feet everywhere, which has eyes, heads and mouths everywhere, which has ears everywhere, exists in creatures by pervading them all. Sarvendriya gunabhasam
सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। Shining through the functions of all the organs, yet devoid of all the organs, unattached, and verily the supporter of all, without quality, and the perceiver of the three qualities. Bahirantascha bhutanam acharam charameva cha सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। Existing outside and inside all beings, moving as well as non-moving, it is incomprehensible due to subtleness. So also it is far away and yet near. Avibhaktam cha bhuteshu vibhaktameva cha sthitam bhutabhartri cha tatneyam grasishnu prabhavishnu cha avibhaktam cha bhuteshu vibhaktameva cha sthitam bhutabhartri cha tatneyam grasishnu prabhavishnu cha। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। And the knowable, though undivided, appears to be existing as divided in all beings, and is the sustainer of all beings as also the devourer and the originator. Jyotishamapi tajyotihi tamasah paramuchyate ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्।
वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। That is the light even of the lights. It is spoken of as beyond darkness. It is knowable knowledge and the known. It exists in the hearts of all. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। Thus has been spoken of in brief the field as also knowledge and the knowable. By understanding this, my devotee is fit to gain the condition of being me. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तुम अनादि जानो और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जानो। Know both Prakriti and the Purusha to be verily without beginning. Know the modifications as also the qualities as born of Prakriti. कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। With regard to the source of body and organs, Prakriti is said to be the cause. Purusha is said to be the cause with reference to the state of being the experiencer of pain and pleasure. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य
सदसद्योनिजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी व बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। Because the Purusha, that is the Jiva, the enjoyer, obtains in Prakriti, he enjoys the attributes born out of Prakriti. His attachment to the attributes is cause for birth in higher and lower wombs. Upadrashtanumanta cha bharta bhokta maheshwaraha paramatmeti chapyuktaha dehesmin purushah paraha। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। He who is the witness, the permitter, the sustainer, the experiencer, the great Lord, that is the Creator, and who is also spoken of as the ultimate self, is the person who is limitless in this body. Ya evam vetti purusham prakritim cha gunais saha sarvatha vartamanopi न स भूयोऽभिजायते। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। He who thus knows the Purusha and Prakriti along with the attributes will not be born again, in whatever way he may live. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। By contemplation in the mind, some see the self with the self, that is the prepared mind, others by knowledge and others by karma yoga. Anye tvevamajanantaha shrutvanyebhya upasate tepi chati tarantyeva मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्ये त्वेवमजानन्तः
श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर तदानुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। Others again who does not know thus take to thinking after hearing from others, that is their teachers, being committed to what they have heard, following it, indeed they too overcome death. Yavat sanjayate kinchit sattvam sthavara jangamam kshetra kshetrajna संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभा। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब को तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जानो। O scion of Bharata dynasty, whatever object moving or non-moving comes into being, know that to be from the association of the kshetra and kshetrajna. Samam sarveshu bhuteshu तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष सब नष्ट होते हुए चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। The one who sees the Supreme Lord as existing really in all beings and as the imperishable among the things that are perishing, he alone sees. Samam pashyan hi sarvatra samavasthitamishvaram nahi nastyatmanatmanam tato yati parangatim। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परांगतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। Because of seeing the Lord as the same, the one who obtains in the same form everywhere, he does not destroy himself by himself. Therefore, he goes to the ultimate self. Prakriti च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः
यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाता हुआ देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। And he who sees actions as being done in various ways by Prakriti itself, and also he who sees the self as the non-doer alone sees. Yata bhuta prithak bhavam ekasthamanupashyati tata eva cha vistaram brahma sampadyate tada। यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थमनुपश्यति तदा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। When one sees clearly the condition of distinction in the beings as having its existence in one Atma, and from that alone is its projection, then he gains Brahman. Anaditva nirgunatvat paramatmayamavyayah sharirasthopi kaunteya na karoti na lipyate। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। Being without beginning and without qualities, O son of Kunti, this immutable supreme self does not act, nor is it affected by the results of actions, although existing in the body. यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। Just as all pervasive self, because it is subtle, is not affected, so too the self abiding in all states in the body is not affected. यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नल्लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नल्लोकमिमं रविः
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। As the single sun illumines the whole world, similarly, O descendant of the Bharata dynasty, the Kshetrajna, that is the knower of the field, illumines the whole Kshetram. Kshetra Kshetrajnayorevam antaram jnana chakshusha bhuta prakriti mokshang cha ye viduryanti te param। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्म को प्राप्त होते हैं। Those who know thus the distinction between the kshetram and the kshetrajna through the eyes of wisdom and know the freedom from prakriti, they go to the ultimate end. Om Tat Sat iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishnarjuna Samvade Kshetra Kshetrajna Vibhaga Yogo Nama Trayodashodhyayah।